उत्तर प्रदेश की असम्बली इंतखाबात करीब है। यही वजह है कि सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो किससे इत्तेहाद करेंगी, कहां जाएंगी, अकेले लड़ेंगी, इन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं कशमकश बरकरार है। कल ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात किया, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते रहे। कई छोटी पार्टियां मुलाकातों का दौर शुरू रहा। हमारे साथ इस वक्त भारतीय सोहेल देव पार्टी के जो सरबराह हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरुण राजभर हैं खास बातचीत करने के लिए। अभी तक जो बात चली गठबंधन की, तमाम तर कयास आराइयाँ हुई, लेकिन कल वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव से बात हुई, क्या लगता है और कहाँ आपकी पार्टी जाएगी, और जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो साथ में लेकर जाएंगे या फिर अपनी पार्टी अलग करेंगे? देखिए, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय अखिलेश यादव जी से कल मुलाकात किया और एक समान विचारधारा, जो लड़ाई हम लड़ते हैं वही माननीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ते हैं। वो चाहते हैं जातिवाद जनगणना हो, हम भी चाहते हैं जातिवाद जनगणना हो। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, समान विचारधारा और समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, वो अधिकार कैसे मिल पाएगा? हमारी संख्या कितनी हमको कैसे पता? तो उस संख्या के अनुपात में हम सरकार से बजट उतने समाज को अधिकार दिलाने के लिए उतना जब बजट निर्माण कराएंगे तब उस समाज को भला मिलेगा, तब उसको हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन जाति की गिनती नहीं हो पा रही, और यही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं रहती है तो कहती है हमारी सरकार बना तो हम जातिवाद जनगणना कराएंगे। लेकिन आज यही भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्टे लेकर के ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, अब पिछड़ों की गिनती नहीं कराना चाहती है, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी से मिलकर के हमने फैसला किया है कि अब पिछड़ों का गोल बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी जो शासन चल रहा है, जो दमनकारी शासन चल रहा है, इसका अंत करने के लिए हमने कल शुभारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, उस परिवर्तन की कड़ी में 27 तारीख को आपको उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन का रास्ता तय करा देगी। लेकिन इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे, मुसलसल मुलाकातें होती रहीं, क्या हुआ, बात नहीं बन पाई तो अखिलेश का विकल्प चुना? देखिए, बात बनने का नहीं, मुलाकात तो सबसे होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं तो तमाम सवाल खड़ा हो जाते हैं। वहीं बीजेपी के नेता जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मिलते हैं तो सवाल नहीं खड़ा होता, क्योंकि सवाल इस बात का है कि जिन मुद्दों की लड़ाई समाज में होनी चाहिए उन मुद्दों को दरकिनार किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 30 रुपया लीटर डीजल मिलेगा और 32 रुपया पेट्रोल। आज बताइए, भाजपा से पूछिए क्या हुआ डीजल पेट्रोल का रेट? 100 के पार पेट्रोल, 95 के पार जा रहा है डीजल। जो सिलेंडर का रेट 450 एक सिलेंडर मिलता था गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर, आज वह 1000 के पार हो गया। यही कहते थे सब्सिडी की बात ना। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करता हूं कि मोदी जी ने कहा था कि जो सब्सिडी छोड़ना चाहता है मैं एक टोल फ्री नंबर देता हूं, वो छोड़ सकता है। लेकिन आज 4.5 करोड़ लोग सब्सिडी से वंचित हो गए। कौन दबाए? क्या गरीब तबका, पिछड़ा तबका, ये दबाया बटन। आज उसके खाते में सब्सिडी आज 3.5 साल से नहीं आ रही है। बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सब्सिडी कौन ले रहा है? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाने में पैसा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को समझ चुकी है। अब बाबा योगी आदित्यनाथ को पुनः अपने स्थान पर भेजने की तैयारी कर चुकी है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कमर कस चुके हैं और जनता परिवर्तन के रास्ते पर अब संकल्प ले चुकी है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में अब कोई स्थान नहीं मिलेगा, किसी गांव में, किसी विधानसभा में। अब जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। अब परिवर्तन चाहती है, 2022 में परिवर्तन होगा। लेकिन अरुण जी, जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की आइडियोलॉजी बिल्कुल आपके आइडियोलॉजी से अलग है। और अभी तक जो देखा गया है कि वो अपनी सभाओं में, जलसों में, जो उनकी रैलियां थीं, उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा वो समाजवादी पे हमलावर नज़र आए। किस तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी के साथ जाएगा? क्या आप अकेले जाएंगे या पूरी टीम लेकर जाएंगे? देखिए, जिन का नाम आप जिक्र कर रहे हैं औपचारिक रूप से हमारे मोर्चे में नहीं है। जब तक औपचारिक रूप से हमारी मुलाकात का क्रम माननीय शिवपाल जी से, माननीय चंद्रशेखर जी से, वही जी तमाम लोगों से मुलाकात का दौर चलता रहा। लेकिन कभी आपने देखा कि सभी मोर्चे के एक घटक दल एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? कभी नहीं किए ना। हमारे मोर्चे में जिनको हमने शामिल कर लिया, हम उनको आपको दिखाएंगे। जिनसे अभी वार्ता क्रम जारी है, आइडियोलॉजी की जो बात होती है वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, हम भी बचाना चाहते हैं। जब विचारधारा एक है, वो भी चाहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, वो भी चाहते हैं कि नौकरी मिले। मुसलमान आज उत्तर प्रदेश में
जो 18% आज़ादी के पहले हिस्सेदारी में थी नौकरियों में, आज 1% नहीं है। वो भी तो चाहते हैं हिस्सेदारी मिले। हम सरकार बना करके मुसलमानों को हिस्सेदारी देना चाहते हैं। हम जो भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, हम भाईचारा की राजनीति पैदा करना चाहते हैं। अरुण जी, ये कह रहे हैं आप कि अभी औपचारिक रूप से असदुद्दीन ओवैसी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये अभी वार्ता क्रम चल रहा है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बातचीत जब फाइनल हो जाएगा तो जनता के बीच में आ जाएगा, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से हमें लगता है कि वो हमारे मोर्चे में शामिल नहीं है। क्या अभी कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं आई है सामने बन करके? देखिए, हमारा मोर्चा, जैसे बाबू रामपाल हमारे साथ हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, राम सागर बिंद हमारे साथ है, सतीश बंजारा हमारे साथ है, सुनील नरकवंशी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रामकरण कश्यप हमारे साथ है, हमारे साथ सतीश खंगार हमारे साथ हैं, हमारे साथ राहुल बंजारा हमारे साथ। तमाम ऐसी जो पिछड़ी जातियों में जो वंचित है सर खड़े हैं, जो अधिकार से अब तक कोसों दूर हैं, उनको हम विकास की राजनीति में और राजनीति के मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको उस मंच पर दिखेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जिस तरीके से पुरतपाक मुलाकात हुई असदुद्दीन ओवैसी से और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान भी किया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो औपचारिक तौर पे हिस्सा नहीं है अभी वार्ता। देखिए, औपचारिक रूप से क्या होता है, जब सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं तो सामूहिक बैठक होती है। देखिए, एक फंड ये होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ कार्यक्रम होता है। जब कोई भी अलायंस पार्टनर बनता है तो सारी चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं, और चर्चाएं 1-2 दिन में नहीं निपटती है। लगभग 4 महीने से चर्चाएं हो रही हैं। जिस रिजल्ट तक हम पहुंचाए हैं, वो लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भागीदारी संकल्प मोर्चा का संयोजक के रूप में जानते हैं, और संयोजक को जिम्मेदारी दिया गया कि आप बात करो। उन्होंने तो साफ कहा ना, भाजपा कांग्रेस छोड़ करके आप किसी के साथ जाना चाहो, हम लोग जाने को तैयार हैं। लेकिन हर पार्टी के मालिक, मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का फैसला करने के लिए वो निर्णय लेते हैं। हम लोग अपनी पार्टी के निर्णय लेते हैं। हम लोगों ने जिन लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनके क्रम में हम लोगों ने वार्ता किया। अब वार्ता में जो स्पष्ट आई है वो आपके सामने कल दिखा। सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे? अगर समाजवादी पार्टी में जाएंगे, एक तरफ तो अखिलेश यादव कहते हैं 400 सीटें जीतेंगे, 400 से शायद जीतेंगे, 3 सीटें छोड़ दे रहे हैं, कैसे बंटवारा करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव मूड बना चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे मैदान में उतारने के लिए, और 400 सीटें जनता देगी। और जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचाया जाए जहां से वापस वो 14 साल से संघर्ष कर रही थी, फिर यहाँ आई है। 14 साल पीछे ना, जब 24 साल पीछे जाएगी। और जिस तरीके का पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, दलितों के साथ अन्याय किया है, आगरा में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या बाबा योगी आदित्यनाथ इंसाफ दे पाए? हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या आज तक दे पाए, न्याय दे पाए? वहीं विवेक तिवारी की हत्या हो जाती है पुलिस द्वारा, लखनऊ में 40 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी। वहीं मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या हो जाती है, 40 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी। मनीष इनको मिल जाता है, क्या वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय देने के लिए सरकार के पास फुर्सत नहीं है? क्या मुकेश राजभर फर्जी इनकाउंटर हुआ आजमगढ़ में, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई? आए दिन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज के ऊपर जुल्म हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार आंख पे काली पट्टी बांध करके इनकी तरफ देखना नहीं चाहती है। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने फैसला किया है कि अब उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग का यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब बदलाव होगा, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी, और 400 सीटें एक रिकॉर्ड मतों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, एक आंकड़ा रखेंगे, और जनता 400 सीटें देने के मूड में बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर हमारे से खड़ी रहेगी, लड़ाई से बहुत दूर रहेगी। हम आमने सामने लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई से वो दूर रहेंगे। अरुण राजभर जी, 2017 के इलेक्शन में जब भाजपा के साथ आप थे तो ओम प्रकाश जी यही कहते थे कि पूरे देश में भाजपा की सरकार बने, अखिलेश यादव को फूटा ढोल तक कहा। आज उनकी आइडियोलॉजी कैसे अच्छी लग गई और किस तरीके से आप वो बदलाव लाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बात कहती है, हम तो एक दोहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, खाता न बही भाजपा जौन कहे वह सही। तो जनता क्या, महंगाई पर बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या काम किया है? कहा था ना कि हमारी सरकार बन जाएगी तो जीएसटी लागू कर देंगे तो व्यापारी खुश हो जाएंगे। आज व्यापारी तबाह हो गए, आज बिल्डर तबाह हो गए, आज छोटे कर्मचारी तबाह हो गए। और नौकरी देने की बात किया था, 2 करोड़ रोजगार कहां गया मोदी जी का? आज 7 साल सरकार चलते हो गया है, अगर 7 साल के हिसाब से 2-2 करोड़ जोड़ेंगे
तो 14 करोड़ रोजगार कहां दे पाए, और वहीं 3,56,000 नौजवानों को रोजगार छीनने का काम मोदी जी ने किया। कहा कि हम देश नहीं बिकने देंगे, क्या इनके मैनिफेस्टो में यह था कि हम देश भी बचाने का काम करेंगे? इनके मैनिफेस्टो में जितनी हकीकत थे, 15 लाख रुपया देंगे गरीबों के खाते में, क्या दिया उन्होंने? वादे अपने पूरे नहीं किए। एक आखिरी सवाल यह है कि चूंकि जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रशेखर आज़ाद, शिवपाल यादव, इन तमाम लोगों से मुलाकात हुई, क्या उनकी पार्टी को भी आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा का वो हिस्सा हैं या बनेंगे या साथ में आएंगे? देखिए क्या इन पे संभावना है? ना, इन सभी लोगों से वार्ता का क्रम जारी है और हम लोगों की मुलाकात कई दफ़ा हो चुकी है और उस दरमियान कई बातें हुई है, लेकिन वो अपनी पार्टी के निर्णय लेने के लिए वो अब मालिक हैं, वो फैसला कर सकते हैं। हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम फैसला कर सकते हैं, लेकिन अब उनसे हम वार्ता करते हैं। जहाँ तक वार्ता हो जाएगी, जो भी चीज़ें गठबंधन मोर्चे में शामिल करना न करना, इसका जो भी निर्णय होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 27 तारीख के बाद सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो ये लास्ट माना जाए कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन लगभग तय है? देखिए, अब इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2017 में हम भाजपा की सरकार बना सकते हैं, तो 2022 में भाजपा की सरकार हम हटा करके समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की सरकार हम बना सकते हैं और जनता बदलाव चाहती है और जनता बनाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है कि 2022 के असम्बली इंतखाबात में क्या नताइज होंगे और किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो छोटी पार्टियों के इत्तेहाद का सिलसिला शुरू है, वो कहीं ना कहीं एक मजबूत संकल्प या मजबूत इत्तेहाद की जानिब गामज़न है। लेकिन ये किस कदर कामयाब होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।